अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काम करेंगे दोस्तों अपने न्यू टॉपिक पे, जो कि आज हमने रीड आउट करना है इंसर्ट के बारे में कि आपने इंसर्ट ऐप कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसके ऊपर काम करना है और ये इंसर्ट एंड वर्ल्ड में क्या अहमियत रखता है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, जो भी न्यू दोस्त हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और इस रिलेटेड कोई भी आंसर क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप इसके कमेंट्स में आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आंसर देने को रेडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कवर पेज आ जाता है। कवर पेज लाइक ऐसे होता है जैसे आपका बुक का फर्स्ट पेज होता है, जो कि आपको बाहर आपका टाइटल पेज होता है या कवर पेज उसको बोलते हैं। जैसे कि बुक का ये पहला पेज है जिसके ऊपर बहुत सारा कॉन्टैक्ट दिया होता है, पिक्चर दी हुई होती है और ऑथर्स का नाम वगैरह दिया होता है। तो आपका यहाँ पे ये टेम्पलेट्स पड़े हैं कवर पेज के, जो भी आप जहाँ से लेना चाहते हैं आप पिक कर सकते हैं और इस तरह से ले सकते हैं। ये आपका कवर पेज है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा ये आपका कवर पेज इस तरह से शो करते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपका कवर पेज हो गया। यहाँ से आप नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्लैंक पेज। अब मोस्टली हम जो काम करते होते हैं वो ब्लैंक पेज पे काम करते हैं। तो जैसे हम अब ये इंसर्ट आ गया तो आप इसके ऊपर ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना जाएं, ये क्लिक करें। कितने ब्लैंक पेज लेने तो ऐसे आप लेते जाएं। तो यहाँ पे आप ये नील चाहिए तो आप ये ऐसे बैक स्पेस करेंगे तो ये खुद से खुद डिलीट होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये ब्रेक पेज है, पेज ब्रेक है, जो कि इस तरह से ऐसे होता है। अब ये इसका फंडा क्या होता है, जो कि यानी कि जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं, तो ये इस तरह से होगा कि आपका ये पेज ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे कुछ भी टाइप नहीं होगा, जो यहाँ पे टाइप हो चुका है वो आगे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ जाएगा। तो ये होता है आपका पेज ब्रेक, जो कि वर्ड मीनिंग से ज़ाहिर होता है कि ये पेज ब्रेक हो चुका है, इससे आगे नहीं टाइप होगा। तो दोस्तों आगे ये है टेबल। यहाँ पे टेबल आपने इंसर्ट करना है कि आपने कितने कॉलम कितनी रोज़ लेनी है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका ये शो कर रहा है, आपके ये 4 कॉलम्स होंगे और ये 2 रोज़ होंगी। इस तरह से आप ये ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अब लाइक एज मैं जो है ना वो नाम लिखना चाहता हूँ, नाम, फ़ोन नंबर, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। गलत बटन प्रेस हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पे ये आप इंसर्ट करते हैं टेबल। तो यहाँ पे मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए लाइन में। सीरियल नंबर आपका, नेम, फादर नेम। अब ये इस तरह से आपको कितने चाहिए, यहाँ पे आप टैब प्रेस करके यहाँ पे इंसर्ट करते जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये टेबल इंसर्ट हो जाता है। ये टेबल की फॉर्मेटिंग थोड़ा सा टाइम लेता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल इसको मूव करना है, जूम करना है, और इसको आप हटाना चाहते हैं। ये जो डॉटेड आ रहे हैं ये आपको शो करते हैं इंटर और स्पेसेस को, तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग ये ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका नेम का स्पेलिंग बड़ा होता है, ये इस तरह से छोटा होता है। जो भी आप जिस तरह से भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपका फॉर्मेट ऐसे आएगा। कंट्रोल ए, और इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर देता हूँ, ऐसे आ जाए। तो आप अब अगर आप इसको चाहते हैं कि ये मूव हो जाए, आप इसको उठा के ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये था जी आपका टेबल का ऑप्शन कि कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, ये आपका आ जाता है पिक्चर इलस्ट्रेशंस।
इलिस्ट्रेशंस का मतलब ही यही होता है कि आप इसमें कोई शेप बनाना चाहते हैं या कोई शेप ले आना चाहते हैं या कि शेप के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे कि कोरल ड्रा में होता है। तो यहाँ पे आपने अगर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है या पिक्चर का प्रिंट आउट ले आना है, या लाइक एज ऐसे मैं वो ले लेता हूँ, कोई भी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ, चाहता हूँ कि मैंने इसका प्रिंट आउट लेना है। अब जैसे ये पिक्चर है, पासपोर्ट है, तो आप इसको इंसर्ट किया। अब ये साइज़ बहुत बड़ा है तो इसको आप रिड्यूस कर ऐसे लेते जाए और ये आपका पिक्चर का काम हो जाएगा। अब ये अंदाजे के ऊपर या जहाँ पे आप साइज़ लिख लें 2.0, ये आपका साइज़ हो जाएगा पासपोर्ट साइज़ का। तो आप इसको, ये अब मूव नहीं कर रहा है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा, ये देखें मैं क्लिक करके इधर उधर मूव कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, लेकिन वो वही रॉप एंड टेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, फिर आप इसको मूव करेंगे, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल और राइट क्लिक करना है और उसको प्रेस करके रखना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना है, फिर कंट्रोल इन दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से दोनों को यहाँ पे ड्रैग कर देना है, छोड़ देना है, आपका इस तरह से प्रिंट होता जाएगा। ये आपका रेडी है प्रिंट। तो यहाँ से आप इस तरह से प्रिंट ले सकते हैं। ये था जी आपका पिक्चर का ऑप्शन। अब ये है आपका क्लिप आर्ट। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि यार मैंने कोई डिज़ाइन बनाना है या कोई मैंने अपना काम करना है, तो यहाँ से आप क्लिप आर्ट ले सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे अपना क्लिप आर्ट। तो यहाँ से जो भी आपने जिसके रिलेटेड आपने काम लेना है तो आप यहाँ से क्लिप आर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना देखेंगे कि कौन सा क्लिप आर्ट, ये देखें आप, ये पिक्चर शो कर रहे हैं आपका, ये होते हैं आपके क्लिप आर्ट। मैंने ये वाला लेना है तो ये आपका क्लिप आर्ट में आ जाता है। अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग है, अब यहाँ पे लिख देते हैं क्लिप आर्ट का, ये भी मूव नहीं करेगा, ऐसे ही आपने इसको यूँ कर देना है। अब इसको मैं एडवर्टाइज बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये आपकी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बन जाएगी। कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट नाउ, ये आपकी कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इसको यहाँ से नीचे कर लें। तो इस तरह से आप अपना कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी पम्फलेट इस तरह से लाइक एज बना सकते हैं, जो कि आपको क्लास के बारे में या आपके इंस्टीट्यूट के बारे में या आपके कोई भी ऑफिस वर्क है, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लिप आर्ट में एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी पड़ी होती है जो कि आपके यहाँ पे काम आती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी, ये आपका क्लिप आर्ट हो गया। अब शेप पे चलते हैं। अब लाइक एज ये शेप है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इनको डायरेक्शन देनी है कि कंप्यूटर क्लास इस तरफ है। अब ये इसको चाहे आप मूव कर लें और उसके बाद आप इसको ब्लैक कर लें, ठीक है दोस्तों, इसको यूँ कर लें। और मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ कि इसको डायरेक्शन दूँ कि ये राइट साइड पे कमरा है या इधर उधर, जो भी आप डायरेक्शन देते हैं। तो यहाँ से आप अपना शेप आर्ट शेप से दे सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी शेप लेके इंसर्ट करके आप अपने जहन से, आप अपने इंटेलिजेंसी से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ऐसे आप कोई भी एरो लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। इसमें कोई और कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं। तो ये था जी आपका शेप टू। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, आपका क्या है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के ऊपर ये आ जाता है इस तरह से, ऑल आ गया। ये आपके जितने भी फॉर्मेट हैं, आपने किस फॉर्मेट के ऊपर काम करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेट ले सकते हैं और इन डब्बों के अंदर और इन स्केच के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका, जैसे यहाँ पे आपका लिस्ट है, ये देखें आप यहाँ पे लिस्ट है, तो ये यहाँ से भी नीचे मूव कर सकते हैं। इस रूलर को पकड़ के प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस आ गया, ये साइकिल है। इस तरह से आप हिरार्की इस तरह से आप ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार मैंने ये मैट्रिक्स लेना है, इसके ऊपर टाइप करना है, तो आप ले
और इसके ऊपर टाइप करें। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे आप अपना डेटा टाइप कर सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं और अपने काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर वर्किंग, जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ टू यूज़ इट एंड वेयर इज़ दिस ऑप्शन। ओके दोस्तों, ये था आपका स्मार्ट टूल। आ गया जी चार्ट। अब ये चार्ट है जहाँ पे आप बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा डेटा टाइप करना पड़ता है, अलग से इंटर करना पड़ता है। तो इसके लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है, बट आपको छोटा सा यहाँ पे डेमो दे ही देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप इंसर्ट ओके करते हैं तो आपका ये चार्ट आ जाएगा जी। इस तरह से पहले आपने इसके ऊपर एक्सेल के ऊपर काम करना होता है, जो कि इसने नेसेसरी तौर पे खुद से फॉर्मेलिटी के तौर पे दे दी है, जो कि आपका इस तरह से शो करता है। अब देखें जैसे लाइक एज, यहाँ से भी ये शो हो जाए, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। अब ये देखें ये कैटेगरी खड़ी है, यहाँ पे टाइप है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ये 1 आपकी कैटेगरी है। यहाँ पे आप इसकी चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा, वो देखें वहाँ पे चेंज हो गया है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका डेटा इस तरह से चेंज हो जाएगा और वहाँ पे आपकी वर्किंग शो हो रही होगी। तो आप इस तरह से यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहते हैं तो लाइक एज मी फरूक शहजाद फरूक, तो ये आपका नेम यहाँ पे आ गया। जहाँ पे आप चेंज करेंगे वहाँ पे ये आपका था चार्ट का। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। चार्ट हो गया। यहाँ पे चार्ट बहुत टाइप्स के हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जो आपको जिस काम के रिलेटेड है जैसे लेना है वैसे आपने चार्ट ले लेना है और उसके ऊपर काम करना है। चाहे आपके मैनेजर की डिमांड है, चाहे आपके कस्टमर की डिमांड है, टर्म्स ऑन योर कंडीशन, हाउ टू यूज़ इट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है जी आपका चार्ट हो गया हाइपरलिंक। अब बात दफ़ा ये हाइपरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेटाबेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब मैं चाहता हूँ इसको हाइपरलिंक देना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई फाइल लगाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं ये वाली जैसे ये यहाँ पे है इंसर्ट हाइपरलिंक, ये मैं हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 ये इसके ऊपर अटैच करना चाहता हूँ। अब जैसे मैं ये अटैच किया तो ये कलर आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका हाइपर टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अभी, ये देखें ये आपका जहाँ पे शो हो रहा है ये कह रहा है हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, रिमूव करेंगे। यहाँ पे ओपन हाइपरलिंक, इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये क्या करें, यस, तो ये आपकी हैंड एक्सरसाइज 2 ओपन हो गई है। तो इस तरह से आप जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन सेव करना चाहते हैं, डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। बुक मार्क ये इतना इस्तेमाल नहीं होगा इसलिए इसको स्किप करूँगा भाई मैं, ये मैंने इतना यूज़ नहीं किया कहीं पे भी या किसी भी इदारे में। वो तो बुक मार्क होता है, लेकिन ये उसमें जैसे आप कोई लिंक को बुक मार्क करना चाहते हैं और उसको लिस्ट में रख दें, ये वैसा होता होगा बुक मार्क, लेकिन इसका यहाँ पे इतना नहीं किया इस्तेमाल। तो नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेफरेंस, ये आपका क्रॉस रेफरेंस है। रेफरेंस टाइप इंसर्ट रेफरेंस, तो आप यहाँ पे अपना बुक मार्क, यहाँ पे रेफरेंस कोई भी इस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो ये आपका बुक मार्क हो गया और ये है जी आपका हेडर। अब लाइक एज आपने हेडर बोलते हैं इस पेज को, जो टॉप ऑफ का पेज होता है यहाँ पे इसको हेडर बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया आपका हेडर आ गया। तो यहाँ पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, चलिए इट्स ओके। यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ तो ये आपके हेडर में चला जाता है और उसके बाद यहाँ पे उसका डिज़ाइन खुद ब खुद से ओपन हो जाता है, जो यहाँ पे आप उसकी लगा सकते हैं। आप ये हेडर के अंदर आपने क्या इंसर्ट करना है, लाइक एज ऐसे टेक्स्ट कैसे किस किस्म का चाहिए, ऐसे टॉप पे आपका नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना जैसे यहाँ पे अपना बुक का नेम कोई भी पेज टाइप जहाँ पे ये दे सकते हैं, ये आपके हेडर में सेव हो जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं दोस्त मुझे यही चीज़
नीचे फुटर में चाहिए तो आप फुटर पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फुटर में भी इसी तरह आप देख सकते हैं अपना पेज नंबर। यहाँ पे ऑटो पे आ गया, तो यहाँ पे बुक, यहाँ पे लिख देता हूँ बुक 1, यानी कि ये बुक 1 का ये आपका पेज हो गया। इस तरह से दोस्तों आप ये करेंसी साइज है, डॉलर साइन है, तो आप ये यहाँ पे ये भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी फॉर्मेटिंग ओपन हो गई है दोस्तों। कोई यहाँ पे अपने कोई पार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपकी ऑलरेडी कोई डेटा सेव है तो यहाँ से आप अपनी ले सकते हैं, या फील्ड में सेव कर सकते हैं। ये पिक्चर आ गई है, ये वही क्लिप आर्ट आ गया, गो टू हेडर आ गया, फुटर आ गया, नेक्स्ट हेडर फुटर। इस तरह से ये आपका टोटल इसी हेडर फुटर के डिज़ाइन के बारे में होगा। डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओड इवन आउट पेज, आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते। अब इसकी जैसे ये जहाँ से आपके खाली स्पेस है, कितने इंच खाली रखना चाहते हैं, कितना इंच संभाल रखना चाहते हैं, ये ऐसे ये वाला जो गैप है, तो यहाँ से वो आप इसको सेट कर सकते हैं। हेडर फ्रॉम टॉप इतना छोड़ा जाए और फुटर फ्रॉम बॉटम ये वाला नीचे छोड़ा जाए, तो आप इसको चाहे अप्लाई भी कर सके। देख सकते हैं 1.10 करता हूँ, तो ये देखें इस तरह से आपका ये मूव करेगा। अब इसको अलाइन टैब, तो यहाँ पे अलाइनमेंट टैब है जो कि इस तरह से आप ये अलाइनमेंट आपका पहले यहाँ पे इधर था लेफ़्ट पे, अब राइट पे हो गया, तो ये आपका हेडर फुटर का है। तो चलिए नेक्स्ट पे आप क्या देखते हैं, ये हो गया आपका हेडर फुटर। ये आप पेज नंबरिंग, यहाँ से आप पेज नंबर लगा सकते हैं। टॉप पे ये जो आपका हेडर होगा वहाँ पे टॉप पे आप ये नंबर लगा सकते हैं। आपको जो फॉर्मेट दे रहा है कि नंबर आपने ये लेफ़्ट साइड पे लगाना है, सेंटर पे लगाना है या राइट पे लगाना है, या दूसरा कोई और फॉर्मेट है। तो बॉटम पे भी इसी तरह पेज मार्जिन ये आपका सेट करता है, और करंट पोजीशन है, फॉर्मेट पेज नंबर है, रिमूव नंबर भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पेज नंबर नहीं चाहिए तो आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ से आप ये कर सकते हैं। आप दूसरा है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक्स्ट बॉक्स का मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल देखा है। अब इसके ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स मुझे चाहिए। अब इधर उधर यानी कि टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा था, इसके ऊपर मैंने इसको लेके आना है, तो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं ये इस तरह से। ये आप अपना इसको संभाल करें, बोड़ा करें, और इसके ऊपर कोई भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं है, तो ये आपका इस तरह से ये आ गया टेक्स्ट, क्विक पार्ट, डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी। अब ये यहाँ पे बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको इसके बारे में इतना नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप इसके जितने भी आइकन्स हैं खुद से इसको ट्राई करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ऑफिस में, गवर्नमेंट के दफातर में ये वाले इतने नहीं काम यूज़ हुआ, तो बाज़ दफ़ा कहीं पे होता भी है तो वो खुद से बता देते हैं सीनियर बंदे। अब दूसरा ये आ जाता है आपका वर्ड आर्ट। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी डिमांड है आपकी कि यार मुझे ये वाला जो है ना टेक्स्ट चाहिए बहुत बड़े पेज पे, तो आप ये टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, तो आप इसको स्मॉल, बड़ा, छोटा आप इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से आप अपने रिपोर्ट में, अपने थीसिस में, अपने कहीं पे भी भरने वाली जगह पे ये लिख सकते हैं। ये हो गया जी आपका वर्ड आर्ट। फिर उसके बाद ये ड्रॉप कैप्स है। ड्रॉप कैप्स के बारे में मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर पढ़ा था और इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताता भी हूँ। ड्रॉप कैप्स फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आपका ये पेज है, इसके ऊपर ड्रॉप कैप कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसको कंट्रोल A किया, मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको ड्रॉप कैप पे जाता हूँ, तो यानी कि ये जो कह रहा है ड्रॉप कैप, ये ड्रॉप, ये आपका पहला O बड़ा हो जाएगा, आपका इस तरह से ये ड्रॉप कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं करना चाहता हूँ, तो ये ड्रॉप कैप इसको मैं ये देना चाहता हूँ, तो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट वर्ड इज़
लार्जेस्ट वर्ड इन द पैराग्राफ। ओके, सिग्नेचर लाइन आ जाता है, कोई दोस्त अपना सिग्नेचर शो करवाना चाहता है तो आप अपना सिग्नेचर नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं आया, अभी दोबारा ट्राई करते हैं सिग्नेचर। ये ऐसे आप टाइप करते जाएं, जो भी आप अपना नाम अलाउ करते हैं। अभी भी नहीं आया, सिग्नेचर अलाउ करता हूँ, सिग्नेचर आपका ये इस तरह से आपका सिग्नेचर शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ये डेटा सही नहीं दिया तो आपके यहाँ पे लाइन लग जाएगी और आपकी सिग्नेचर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं जी। इक्वेशन आपके इंसर्ट टैब में ही सैंपल के नाम पे इक्वेशन पड़ी है। अब ये इक्वेशन भी थोड़ा सा लंबा लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर भी सही नॉर्मल एक छोटी सी वीडियो बनती है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा इसके बारे में। तो आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, सैंपल, ये इक्वेशन आपके आगे सैंपल ग्रुप है। आप यहाँ से कोई भी मैथ क्वेश्चन कोई भी टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना इक्वेशन स्टाइल और ले सकते हैं और यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें। अगर यहाँ से न्यू इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से आपका खुद से भी इक्वेशन टाइप का न्यू फॉर्मेट आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना ले सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, इस तरह से आगे मज़ीद इसके ऊपर दिए हुए हैं। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका पूरा पेपर भी टाइप करके दे सकता हूँ। अगर कोई आपके पास इस तरह का हो तो टिपिकल तो मैं आपको ये जरूर करके दूँगा, तो आप जहाँ से ये इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका इक्वेशन इंसर्ट करना, और दूसरा यहाँ पे सैम्पल्स। अब ये सैम्पल्स, अब ये बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं टिक का। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार हमने फॉर्म के ऊपर टिक लगाना है तो वो इंसर्ट नहीं होगा, तो आप उसको सिंपल बताओ भाई, यहाँ जाए सैम्पल में और टिक को इंसर्ट करें और अपने नाम के आगे टिक लगा जी फॉलो। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक इतना यहीं तक कंप्लीट हुआ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प आउट होगी, काफ़ी आपकी मदद की होगी। तो कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी आंसर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दें, इंशाल्लाह मैं आपका वो सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।